चलिए आज हम लोग आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे 8.1। और जो हम बुक पढ़ा रहे हैं उस बुक का जो नाम है वो है एबीसी का प्रकाशन है। याद रखेंगे एबीसी के अगर प्रकाशन के बुक को अगर कर लेते हैं ना प्रैक्टिस, आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको व्हाट्सअप चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं। व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए अबाउट सेक्शन में, वहाँ पे 10th के लिए व्हाट्सअप चैनल लिखा होगा और उसमें जाकर के देखिएगा 8.1 के क्वेश्चंस होंगे, 8.2 के होंगे, 8.3 के, 8.4 के। कुछ दिन पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया है, लेकिन अगर आपको पीडीएफ के तौर पे चाहिए तो इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा। चलिए ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे और आज से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने होगा, स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तो 1 से लेकर के याद रखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन तक है। पहले नंबर क्वेश्चन में 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, बोला है साइन थीटा, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो कॉस थीटा का मान निकालें। निम्नलिखित में से कौन सा मान होगा? तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 12/13। तो आपको पता है कि कॉस बराबर साइन बराबर क्या होता है, तो याद रखेंगे p/h होता है। तो यहाँ से b का मान आप सभी जानते हैं कि क्या हो जाएगा, √h का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर अब -12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे b का जो मान निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा। आप सभी को पता है कि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो इसका मान 5 आएगा। तो 169 - 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो √25 और यहाँ से जो आधार का जो मान आ गया ना वो आ गया 5। कितना आ गया, 5। अब किसी का भी मान पूछे, हमारे पास लंब है, आधार है और क्या बोलते हैं, कर्ण है। लंब, कर्ण और आधार तीनों अगर मान पता है तो हम साइन कॉस टेन किसी का वैल्यू बता देंगे। लेकिन हमसे जो पूछा है कॉस थीटा का मान पूछा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है कि b/h। तो b का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में कितना आया था, b का वैल्यू क्वेश्चन में आया हुआ था मेरे भाई, देखिए यहाँ पे 5 आया था, तो हो जाएगा 5 और h का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, 13। क्या आपको इतना करना है? नहीं करना है। आपको ट्रिपलेट का यहाँ पे लिस्ट में लगा दे रहा हूँ, उस लिस्ट को याद कर लीजिएगा। यानी जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ना, और इस पे एक क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, कैसे बनता है वो मैं बता रहा हूँ। जब भी अगर क्वेश्चन आए कि साइन थीटा का मान दिया हो, साइन थीटा का वैल्यू दिया हो, आजकल मॉडर्न टाइप में इस टाइप में क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर अगर a/b हो तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है ना, वो देखिए क्या होता है कि √b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अब बटे नीचे वाला जो दिया है वही होता है, नीचे वाला जो दिया है वही होता है। याद रख लेना इस बात को। एग्जाम में अधिकांशतः ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या cos थीटा बराबर दे देगा a/b, तो sin थीटा की वैल्यू भी वही हो जाएगी कि √ नीचे वाले का स्क्वायर माइनस ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, तो नीचे वाला जो वैल्यू होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और यह जो है ना आजकल एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग गया होगा। बोला गया cos थीटा बराबर x दिया है और बोला है कि x बड़ा है 0 से और tan थीटा का मान बता देना कि कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले cos थीटा का जो मान दिया है वो क्या दिया है कि cos थीटा बराबर मेरा भाई x है, तो x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, x है। ठीक है, cos बराबर होता है अभी बताए b/h, तो यहाँ से p का मान निकाल लेना। तो p का मान निकालने के लिए √1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमसे वैल्यू किसका पूछा है, तो tan थीटा का वैल्यू पूछा है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो याद रखेंगे p/b होता है। p का वैल्यू आया क्वेश्चन में √1 माइनस x स्क्वायर, अब बटे b का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, तो बोलेंगे क्या, x है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी में दिया हुआ है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर बटे में x। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हुए चलेंगे। पहले का थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड है कि tan थीटा का बराबर tan थीटा का वैल्यू दिया है 5/12, तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था कि tan थीटा बराबर क्या दिया है, 5/12। tan बराबर क्या होता है, p और h p/b होता है। तो यहाँ से h का मान निकाल लेंगे, 5/12 h का मान 13 आएगा, 5/12 h का मान 13 आएगा। नहीं समझे तो आइए हम समझ निकाल देते हैं। 12 का स्क्वायर कर देंगे अब प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि कर्ण बराबर जो होता है ना √लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है।
तो यहाँ 12 का स्क्वायर 144 अब प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 44 में 125 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। 169 का वैल्यू जो होता है अंडर रूट 169 का वैल्यू होता है 13। तो h का मान आ गया 13। आपको ट्रिपलेट याद रख लेना है कि 5 12 13 होता है। ठीक है, एक और याद रख लेना 3 4 5 होता है। एक और याद रख। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। लंब को हम लोग P से, कर्ण को H से और आधार को B से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे P का वैल्यू आया था 5, P का वैल्यू 5 है और H का मान जो है वो 13 है। 5/13 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लिया। उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। तो देख लेंगे 5/13 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस सभी के सभी बेहतर क्वेश्चन है, आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए सभी क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है 90 डिग्री है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इसका कोण मैं B जो है समकोण कर देता हूँ। तो बताइए कि A भी हो सकता है, C A भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो बोला है कि AB की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर, A से B की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्वेश्चन में आगे बोला है कि BC की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, B से C की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि साइन C का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन C का मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एंगल यहाँ पे अगर है, एंगल A है तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो सबसे पहले समझेंगे कि साइन C का मान निकालने के लिए AB बराबर कितना दिया है 5, BC बराबर कितना दिया है 12। तो याद रखेंगे AC कर्ण है तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर जोड़ देंगे किसका, तो बोलेंगे BC के स्क्वायर से, क्योंकि कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अभी इस पे कुछ ट्रिपलेट पे मैंने बताया कि AC का जो वैल्यू आएगा AB का मान यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25, और याद रखेंगे इधर यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा। BC का वैल्यू कितना है 12, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 यानी 144, जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा और 169 का वैल्यू होता है 13। तो AC का मान यहाँ से क्वेश्चन में कितना आ गया, AC का मान क्वेश्चन में आ गया 13, AC का मान 13। और जब भी 13 सेंटीमीटर आ गया, अब इसका कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, तो पिछला वीडियो भी जाकर के त्रिकोणमिति वाला इंट्रोडक्शन वाला जरूर देख लेंगे। उसमें सिलेबस के बारे में मैंने बताया था कि कैसे त्रिकोणमिति से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा था साइन C का वैल्यू। तो साइन एंगल क्या है C, साइन C बराबर क्या होगा, तो याद रखेंगे लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे कि एंगल यहाँ पे है तो यहाँ से लंब क्या हो जाएगा 5 और कर्ण क्या होता है 90 के सामने वाला कर्ण, यानी 5/13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5/13। देखिए मैं जानता हूँ कि सभी विद्यार्थी बना लेंगे, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि सभी विद्यार्थी को समझ में आए। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनको जीरो से बताना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी घबराए नहीं, आगे भी बेहतर सवाल आएगा। मेरा पर्पस ये है कि सभी को समझ में आए। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब 3 की तरफ बढ़ते हैं। बताएंगे 5/13 किस ऑप्शन में है, तो 5/13 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हुए यहाँ पर चित्र दिया है और चित्र दे करके 2 रिक्त स्थान वाले पूछ दिए गए हैं। तो चित्र में क्या दिया हुआ है, चित्र कुछ इस प्रकार से दिया है। देखिए चित्र ऐसे दिया है, एक 13 है, एक 12 है, एंगल यहाँ पर थीटा बना दिया और एक 5 है। ठीक है, इसका नाम क्या है मेरा भाई ABC। तो यहाँ पे ABC। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताएंगे, पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है मेरा भाई, क्या पूछा गया है कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी तीनों त्रिकोणमितीय इन बात में बताएंगे कि साइन यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, एंगल यहाँ पे है तो यहाँ पे याद रखेंगे ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है। आप जरूर पिछला वीडियो देखेंगे, वहां पे आपको आधार और लंब की पहचान बताई गई है। जब एंगल यहाँ पे बनेगा ना तो आधार ए होगा, इसके सामने वाला लंब होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, तो बोलेंगे 5 और H का जो मान आएगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे H जोड़ता है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण 13 होगा। 10 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 5/12, क्योंकि P/B होता है, P/B होता है। P का वैल्यू यहाँ से लंब A हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर A है, बेस A है मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पे हाइपोटेनस A है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ से P का वैल्यू हो जाएगा 5 और बटे 12। चलिए दोनों क्वेश्चंस
आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर मैं पूछता यहीं पे कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से जब पी पी एच का मान है तो आप निकाल लेंगे। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है अब समझने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा बराबर अब यहाँ से बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि साइन थीटा बराबर 12/13 है। यदि साइन थीटा का जो वैल्यू दिया है वो है 12/13, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू बताएं। तो यहाँ पे साइन बराबर क्या होता है, p/h होता है। तो p का वैल्यू निकालेंगे तो b बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे h का मान कितना है क्वेश्चन में 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे माइनस कर देंगे p यानी 12 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे तो जो p का वैल्यू निकल गया अंडर रूट का हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 में से घटा लेंगे 144। आप सभी बताएंगे b का जो मान आएगा वो कितना होगा 25 होगा। 25 कैसे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 जाएगा 0 बच जाएगा। अंडर रूट 25 का मान कितना होता है तो 5 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको p भी पता है, h भी पता है और b का भी वैल्यू पता है। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि cos थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा का मान क्या होगा और tan थीटा का मान क्या होगा। तो cos थीटा बराबर होता है b/h। तो b का वैल्यू क्वेश्चन में कितना लाए थे 5, h का मान कितना दिया है 13, tan का मान क्या हो जाएगा तो याद रखेंगे p/h। तो p का क्वेश्चन में मान कितना दिया है 12 और h का p/b होता है सॉरी 10 बराबर 12/5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 सेम हूबहू एकदम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चेंज कौन सा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 चेंज हुआ है। तो आप सभी प्रयास करेंगे 5, 6, 7, 8, 9 प्रयास करके आएंगे। नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी टाइप का सारे क्वेश्चन है। अब यहीं से मैं पूछ देता कि बताओ भाई कि सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता है और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात है, तो आप सभी ज्ञात कर लेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप के यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि जितने भी अभी क्वेश्चन कराए जाएंगे याद रखिएगा, इस बुक का जितना भी क्वेश्चन है आप पूरा कर लेते हैं ना तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, और आप इसको अच्छे तरीके से कीजिए। ठीक है, 100 में 100 लाना चाहते हैं तो इस बुक के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस में ले लीजिए। आप तो एनसीईआरटी स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, बीटीसी जो किताब होता है स्कूल में पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसको कम से कम पढ़िए और देखिएगा कि मैंने क्या बोला था। आज इस बार जो एग्जाम हुआ इसमें 2 पेपर हुए और दोनों में 100 में 100 पूरी गारंटी में कर रहा हूँ कि इसी बुक से था, कोई दूसरा बुक से नहीं था, एकदम 100। 5 नंबर वाले जितने क्वेश्चन आप कम्युनिटी में जाकर के देख लीजिए, सभी क्वेश्चन इसी बुक का था। तो आप सभी जरूर इस बुक को क्वेश्चन को करेंगे। मैं जानता हूँ सभी खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपके मैं हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड करते चला जा रहा हूँ, फोटो के रूप में प्रोवाइड करते चला जा रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज है कि आप चैनल पे जाकर के ज्वाइन हो जाए और सभी क्वेश्चनों का लाभ उठाएं। ठीक है, आइए फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लगता है, पूरे तरीके से फ्री पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। इस बार बच्चे 100 में 100 लाएंगे और आप भी 100 में 100 लाइएगा। ठीक है, आइए चलिए अगली बार आपकी बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन तक मेरे भाई कर लेना। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि देखिए 10 जो है ना क्वेश्चन में बोला है कि 10 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि cos थीटा बराबर a दिया है तो sin थीटा का वैल्यू बताएं, जो कि पहले का दूसरा नंबर क्वेश्चन कराया था, सेम हूबहू है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देखेंगे कि sin थीटा का वैल्यू दिया है कुछ इस प्रकार से। 11 नंबर क्वेश्चन बढ़िया पूछा है। क्वेश्चन में बोला है कि sin थीटा का मान जो है ना, sin थीटा का मान √3 cos थीटा है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है बताएं कि sin थीटा और cos थीटा का मान क्या होगा। हमसे 2 वैल्यू पूछा गया कि sin थीटा का वैल्यू क्या होगा और cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो याद रखेंगे sin cos को इधर बराबर के इधर लाएंगे तो sin थीटा अब बटे क्या हो जाएगा तो बोलेंगे cos थीटा बराबर क्या है √3। आपको मैंने कंसेप्ट वाले क्लास है, पिछला जो कंसेप्ट वाला 1 क्लास है उसको जरूर कर लीजिएगा। sin थीटा बटे cos थीटा का मान कितना होता है तो याद रखेंगे tan थीटा। tan थीटा का मान दिया है √3, इसके नीचे कुछ नहीं दिखा है 1 है। तो याद रखेंगे p का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है
तो एच का वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट पी का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, बी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे एच का जो वैल्यू निकलेगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अंडर रूट 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। और याद रखेंगे अंडर रूट 4 का जो मान होता है वो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो याद रखेंगे एच का मान 2 आ गया और पी यहाँ पे पी का मान कितना है? अंडर रूट का 3 है और पी का मान कितना है? तो अंडर रूट का 1 है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो पी बाई एच होता है। तो पी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? तो अंडर रूट का 3 और यहाँ पर एच का मान कितना आया था? तो 2 आया था। अब यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो b बाई एच। b का मान कितना है क्वेश्चन में? तो देखेंगे 1 है और h का मान क्वेश्चन में कितना है? तो 2 है। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। लेकिन जब यही चीज कंसेप्ट वाले 2 क्लास में बताऊंगा ना तो इस क्वेश्चन को देखते के साथ उड़ा दीजिएगा। बता दूं अभी यहाँ पे तो आपको बता देता हूँ। आपको मैं देखिए साइन टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया है। टेन थीटा का जो मान दिया है अंडर रूट 3 है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देता है तो टेन थीटा का मान अगर अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 जो होता है ना वो टेन 60 का मान होता है। किसका मान होता है? टेन 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से बताएंगे थीटा का जो मान आ गया वो 60 डिग्री आ गया। तो हमसे थीटा का मान साइन 60 का मान लिखेंगे तो अंडर रूट 3/2 होता है। cos 60 का मान जानेंगे तो 1/2 होता है। आगे क्लासों में आपको सीखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं थोड़ी सी झलक यहाँ पे मैंने दिखला दिया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही है 12 नंबर। 13 नंबर भी क्वेश्चन लगभग सेम है कि 15 cot थीटा बराबर 8 दिया। चलिए इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। सभी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन को करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन है कि 15 cot a बराबर 8 है। 15 cot a बराबर 8 है। देखिए 15 cot a बराबर जो दिया है वो 8 दिया है। तो आप सभी बताएंगे कि cot a का मान क्या हो जाएगा? तो 8/15 हो जाएगा। कॉट बराबर क्या होता है? यार अभी जानते हैं आप सभी b बाई पी होता है। b बाई पी होता है। यहाँ से h का मान निकाल लेंगे तो 8, 15 और 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। h का मान 17 आएगा। ठीक है, उस समय शुरुआत में शायद मैंने 7 लिख दिया था, सॉरी, वहां पे सुधार कर लेंगे। तो 15 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 और 5 9, 2 और 6 8, 2 का 2 289 कितना होता है? वर्गमूल करेंगे तो 17 आएगा। कितना आएगा? 17। आप सभी जानते होंगे, छोटे क्लासों में पढ़े होंगे कि वर्गमूल करने पर 17 आएगा। अब हमसे क्वेश्चन में वैल्यू किसका पूछा है? 13 नंबर में साइन ए और सेक ए का वैल्यू हो जाएगा। तो साइन ए एंगल वही है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? तो p बाई एच। तो p का मान क्वेश्चन में कितना है? तो 15 है और h का मान कितना है? तो 17 है। उसके बाद से सेक ए का मान पूछा है, तो सेक ए बराबर क्या होता है? तो h बाई बी होता है। h का मान क्वेश्चन में कितना आया था? तो 17 आया था और b का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? तो 8 दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको आया होगा। सेम वही दिया है, 14 नंबर क्वेश्चन भी वही है, 15 नंबर क्वेश्चन भी वही है, 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। 16 नंबर टेन थीटा बराबर 4/3 दिया है। आइए टेन थीटा का जो वैल्यू दिया है एक क्वेश्चन ही कराता हूँ और बाकी सभी क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर दीजिएगा। फिर से मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आज ही मैं फोटो इसका खींच करके डाल देता हूँ जिससे कि आप सभी अच्छे से कर लें। ठीक है, और रोजाना आपको सुबह में लाइव क्लास मिलेगा, प्रीमियर क्लास मिलेगा 5 बजे। जुड़ करके क्लास का लाभ उठा लेंगे। 5 बजे सुबह में डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि मेरे भाई कि टेन थीटा का मान जो है 4/3 है। यदि टेन थीटा क्वेश्चन नंबर 15 का एक मैं बताऊंगा और आप सभी 14 का क्वेश्चन नंबर 14 बना लेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 का 2 बना लेंगे, क्योंकि हूबहू एकदम सेम है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मैंने लगा दिया है। ठीक है, 15 का एक क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि मेरे भाई यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है, टेन थीटा का जो मान है वो 4/3 है, तो टेन बराबर क्या होता है? p बाई बी। तो यहाँ से h का जो मान निकालेंगे ना 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है। तो देखिए क्या आता है? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। तो p का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर और b का मान कितना है क्वेश्चन में? तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं 16 होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है।
16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 हो जाएगा। याद रखेंगे h का मान क्वेश्चन में कितना आ गया, तो बोलेंगे 5 आ गया। क्वेश्चन में बोला गया था कि अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसके अलावा 10 के अलावा जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका वैल्यू लिखा था। जैसे कि साइन थीटा का मान क्या होता है, तो बोलेंगे p/h होता है। तो p का मान क्वेश्चन में कितना है 4, h का मान क्वेश्चन में कितना लिखा है 5, cos थीटा का मान कितना हो जाएगा बता देंगे, तो b/h होता है। b का मान क्वेश्चन में कितना है तो 3, और h का मान क्वेश्चन में कितना है तो 5। टेन थीटा का वैल्यू दिया है तो कॉट क्या हो जाएगा, याद रखेंगे 10 का अपोजिट, 10 का व्युत्क्रमानुपाती 4/3 10 है तो कॉट हो जाएगा 3/4, क्योंकि 10 बराबर होता है कॉट बराबर b/p होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4। उसके बाद सेक क्या हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं सेक थीटा जो होता है कॉसेक का उल्टा हो जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा। अब क्या बचा, तो कॉसेक बच गया। कॉसेक थीटा क्या होता है, तो साइन का क्या होता है इनवर्स होता है, यानी 5/4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने वाला समझ में आया होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और हमने इन 15 क्वेश्चन में अति लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।